उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। अच्छा ये जी मसाला मैं दिखा रही हूँ आज जी। एक तो ना हर घर का यही टेंशन होती है, हर घर में यही टेंशन होती है। एक दिन अभी खाना ना खाओ तो अगले दिन टेंशन पड़ जाती है कि क्या पकाएं क्या पकाएं क्या पकाएं क्या पकाएं, कुछ समझ नहीं आती। बच्चों को तो मैं खिला देती हूँ, हस्बैंड बहुत मुश्किल करते हैं। लाइट कम है थोड़ी सी, ये डबल वाली चला दो, ये वाली। तो बच्चों को तो मैं खिला देती हूँ कुछ ना कुछ करके, लेकिन ये है कि अब ना हस्बैंड की टेंशन पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने मसाला राइस बनाया है। और साथ में जी ये आज मैं बेकरी स्टाइल के जो होते हैं ना, जैसे शेज़ान पे और उधर ड्रम स्टिक्स मिलते हैं, उस स्टाइल के मैं ये बना रही थी। मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। ये जी बनाते बनाते मुझे याद आया, मैंने कहा चलो वीडियो भी बनाते हैं अपनी, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो जो मैंने तकरीबन 3 मंथ बाद अपलोड की थी, उसमें बताया था कि मेरी तबीयत सेट नहीं थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। और जैसे ही कुछ दिनों मतलब सेट हुई है मैंने की है, लेकिन आज फिर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। लेकिन मैंने कहा नहीं अब बनाते हैं। तो ये जी मैंने आलू लिया है, एक बड़े साइज़ का आलू, और एक हाफ़ ब्रेस्ट पीस लिया। आप कह लें वो 1 पाव होगा या 1 पाव से ज़्यादा ही होगा। उसको दोनों को बॉयल करके इनको मैंने चॉप कर लिया, जिसमें मैंने ग्रीन प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च सब चॉप कर लिया है। और ये 1 टेबलस्पून नहीं सॉरी हाफ़ टेबल स्पून सोया सॉस, हाफ़ टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। इसमें जी ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, नमक हस्बे जायका, हाफ़ टी स्पून चिली, ये क्या कहते हैं रेड चिली, और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स। और ये जो मसाला मैंने उसमें डाला ना, इसमें वो मैंने रखा था। और हाफ़ लेमन मैं डालूँगी। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप पूरा डाल लें। बस ये इसमें मिक्स करूँगी और इसको आइसक्रीम स्टिक्स पे मैं जिस तरह बाज़ार से मिलते हैं वो करके फिर इसको फ्राई करूँगी। अंडा और वो मैदा लगा के ना, फिर इसको फ्राई। ब्रेड क्रम्स नहीं है मेरे पास, मैं मैदा लगा लूँ। सारी चीज़ें हो सकती है, उनकी मर्जी वो कितनी मिर्ची खाती है। वो जिसने ज़्यादा करनी है वो ज़्यादा कर ले, जिसने ये इसमें नॉर्मली है, मतलब सारी फुल ज़्यादा टेस्टी। अच्छा मम्मा एक मैंने भी बात करनी है, व्लॉगिंग ज़रूरी है। अच्छा व्लॉगिंग ज़रूरी नहीं है, बाकी और बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। पढ़ना ज़रूरी है, कुरान पाक की तालीम लेना सबसे ज़रूरी है, फ़ोन देखना, नमाज पढ़ना ज़रूरी है, और फ़ोन भी देखना नहीं, फ़ोन देखना कोई ज़रूरी नहीं है जी है, नहीं ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। और खाना पकाना ज़रूरी है, ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि खाएंगे नहीं तो। और पानी पीना, चाय पीना। आप जाएं यहाँ से फजूल किस्म के। और मीठा खाना सब मीठा खाते हैं बच्चे, मैं ज़्यादा मीठा खाता हूँ। चलिए जी ये देखिए सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं, और इसको मैं ना थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दूँगी, ज़्यादा 10-15 मिनट। उतनी देर तक जो आइसक्रीम स्टिक्स हैं वो मैं पानी में डिप कर दूँगी 10-15 मिनट के लिए, और फिर मैं इसके बना के रख दूँगी। और ये जी इनके उल्टे काम स्टार्ट हो गए, क्योंकि ये आजकल स्कूल नहीं जा रहे। मोहम्मद अहमद डिस्पेंसर के साथ लग जाएगा, मुझे पेंट उतरा हुआ नहीं चाहिए। ये जी आजकल स्कूल नहीं जा रहे हैं इनके, बस जी आजकल चेंज करवा रहे हैं स्कूल हम इनका, और आजकल इनके टेस्ट चल रहे हैं काफ़ी सारे स्कूल्स में। तो इंशाल्लाह जब किसी एक स्कूल में होगा इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये किस, हाँ सब दुआ करें कि ये हो जाए जिसमें ये चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम बताएंगे कि कौन से स्कूल में चाह रहे हैं। बस वहाँ पे सीट्स नहीं मिल रही, सीट्स मिल जाएं तो और क्या चाहिए, अल्लाह करे मिल जाए। और पहले ये सबको ही पता है जो मेरे व्लॉग्स देखे कि लकास में पढ़ते थे, तो वहाँ पे बस आप छोड़ दें वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से फिर हमें छोड़ना पड़ा स्कूल, और वो इस भाई साहब की वजह से मुझे भी छोड़ना पड़ेगा, वो आपको इसकी वजह से छोड़ना पड़ा है, क्योंकि ये भाई साहब ना घर के शेर हैं और बाहर से ये लोगों से मार खा के आते हैं। नॉट मी। हाँ जी उसको बताऊँ किससे मार खा के आते हैं? नहीं आप उसको छोड़ दो, आप अपना बताओ। मार खा के डेली इतने प्राइवेट इतने बड़े स्कूल में आप जा रहे हो और वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, बस बहुत हो गया था। इसलिए बस इससे ज़्यादा मैं आपको तफसील नहीं दूंगी, जब हो जाएगा तब नहीं तब भी नहीं देंगे तफसील, बस हो गया ना पता चल गया। लकास बताऊँ एक बाय द वे, लकास स्पॉन्सर्ड, लकास हमारा स्पॉन्सर्ड है, सॉरी। ओके ठीक है। अच्छा ये जी कल जहाँ से हमने सिलसिला तोड़ा था ना, ये वही टाइम आ गया है, तकरीबन उसी टाइम पे दोबारा सिलसिला स्टार्ट हो रहा है। और आज मैं बना रही हूँ मटर कीमा, और बड़ी ही जल्दी में 15 से 20 मिनट में मैंने बना लिया है।
तकरीबन 6:30 का टाइम हो रहा है और मैं 6:05 पे लगी थी आई थिंक बनाने। सबसे पहले क्योंकि मैंने जल्दी बनाना था ना, तो मैंने सबसे पहले मटर छील के तो उसको बॉईल करने के लिए रख दिए थे। वैसे मैं मटर बॉईल नहीं करने रखती, लेकिन मैंने कहा टाइम बहुत कम है, वो मैं बताती हूँ क्यों टाइम कम है। तो फिर मैंने कहा चलो एक साइड पे इतनी देर तक मटर गल जाएंगे, जब तक मैं कीमा पीस लूँगी, क्योंकि मैं ब्रेस्ट पीस ला के रख देती हूँ। और उसका ध्यान से इंसान बनो। एक तो इस किचन की ये लाइट इतनी बड़ी लगवाई थी, वो ख़राब हो गई, ये ख़राब हो गई। इस घर के जो है वायर्स हैं ना, वो इतने ख़राब हैं। ये स्विच नहीं लगवाए थे, सब जल के ना ख़राब हुए हुए हैं। लाइट ही नहीं है यहाँ पे इतनी। तो जी बस मैंने कहा जब तक ये मसाला और कीमा पीसूँगी और मसाला भुनेगा, तब तक मटर गल जाएंगे और फिर मैं साथ में मटर और कीमा इकट्ठा करके डाल के भून लूँगी। तो यही मैंने किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह 6:30 हो गए हैं तकरीबन। और अब जो है ना मैंने कहा चलो जी इसको दम पे रख देते हैं। वैसे तो मैंने भून लिया अच्छे तरीके से और बच्चों की रोटी भी मंगवा ली है, क्योंकि वैसे तो आटा मैंने किया था फ्रेश आज ही। लेकिन यह है कि मसला इस भाई साहब का आया है, कि मसला इस भाई साहब का आया है। इसकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई। इसको कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़ीवर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन ना इसको सारी रात वॉमिट्स होती रही हैं। 2-3 दफ़ा इसने उठ के किया, सुबह 6 बजे 4 बजे इस तरह इसने किया है, जिसकी वजह से मुझे सारी रात मैं इसको दम पे लगाना था, सारी रात मुझे जागना पड़ा। और अब जी हस्बैंड की कॉल आई थी कि आपने ना इसको डॉक्टर पे लेके जाना है। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, मैं ना इसको डॉक्टर पे ले जाती हूँ। और जो कल था हस्बैंड के लिए बनाया था, वो हमेशा ये कुछ पिछले 1-1.5 महीने से यही कर रहे हैं कि बाहर खाना खाते हैं उनको बनवा के। ये इतना लंबा स्विच इधर क्यों रखा आपने? कमरे की भी लाइट जल रही है। ये देखें जी, ये मैंने बना के रखी हुई है कल इसी टाइम पे ना बेटा ना। वो मैंने एक चीज़ करनी है, ये देखें। ये बच गया था तो मैंने कहा चलो इस पर लगा देते हैं। दमटी है ये, दमटी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका पानी बिल्कुल भी नहीं आया, हालांकि प्याज और उसका ना थोड़ा थोड़ा पानी आ जाता मसाले डलें तो, लेकिन शुक्र है नहीं आया। अब ये मैं आके इसको फ्राई करके दूंगी तो फिर दिखाऊंगी। मुझे नहीं भैया। अभी जी हम डॉक्टर पे जाने के लिए रेडी होने लगे हैं। टाइम भी ये देखो टाइम क्या हो रहा है। अब ये हालांकि सेट है, लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि नहीं जी जाना है जाना है जाना है जाना है, डॉक्टर को चेक कराना है। चलो 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 उतारो इसको नीचे, चले जी। डॉक्टर के पास हम गए थे और ये जब से बच्चे पैदा हुए हैं ना मेरे, माशाल्लाह मोहम्मद अहमद 10 साल का है, मोहम्मद मुस्तफ़ा 8 साल का है। हम सिर्फ माशाल्लाह माशाल्लाह और हम सिर्फ इसी डॉक्टर को चेक करवाते हैं। और इन्हीं डॉक्टर ने मेरे बच्चों को फ़र्स्ट टाइम हॉस्पिटल्स में जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो चेक करते हैं ना, इन्होंने ही किया था। और बहुत बहुत काबिल डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मतलब मैं जितनी तारीफ़ इनकी करूँ ना उतनी कम है। हाँ जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो खैर ये आ गया था, इसका स्टमक जी डिस्टर्ब हुआ हुआ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो है ना ये बच्चा बदपरहेज़ी कर रहा था। अब जी आप देख रहे हैं कि सुबह फिर दिन चढ़ गया है। वो क्यों चढ़ा है, वो इसलिए चढ़ा, मैं अभी आपको बता। ये जी 102 बुखार जो है ना रात को मुझे हो गया था और बहुत ही शदीद बॉडी में पेन, इतनी शदीद कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इतनी हालत बुरी होगी, कुछ नहीं किया जा सका। अभी भी बुखार तो फीवर तो नहीं है, लेकिन ना बॉडी में इतनी ज़्यादा पेन है, इतनी ज़्यादा पेन है, ऐसे जैसे ऐसे प्लास्टिक की कोई चीज़ है और उसको फोल्ड कर दें उस तरह की हालत हुई। कोई चीज़ पकड़ती हूँ पेन्स स्टार्ट हो जाती हैं। बेटा जी ज़रा पीछे हो जाएं आप। पर हर ये 2 दिन का 3 दिन का व्लॉग, फिर वही रूटीन, मतलब अजीब सी आजकल रूटीनें हुई हुई हैं पिछले कुछ 3-4 माह से। जितना कोशिश करते हैं लेकिन उतना ही जाना वो हल्का हो जाता है। चलो जी आपसे लेते हैं यही इजाज़त। दुआ कीजिएगा। इसको भाई साहब को ना बैठे बैठे लूज़ मोशन अब लग गए हैं और इसको पता भी नहीं चल रहा कि इसका मोशन निकल रहा है। कहता है मम्मा मेरा यूरन निकल रहा है। और जब मैंने उठ के देखा मैंने कहा भाई ये यूरन नहीं है, ये मोशन है। तो खैर दुआ कीजिएगा इसके लिए भी, मेरे लिए भी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरे चैनल को और मेरे फेसबुक को, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पर्स आ रहा है मेरे यहाँ।